कोरोना महामारी के दृष्टिगत सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई थी। ये शिक्षा संस्थाएं लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर 16 अगस्त से संचालित होना शुरू हो गई। सरकार के द्वारा कोविड-19 की तमाम गाइडलाइन जारी की गई, जिसके अनुपालन में विद्यालयों का संचालन करना है, जिसमें सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन को छात्राओं के अभिभावकों सहमति लेना आवश्यक है। सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय में बुलवाया जा सकता है। विद्यालय में जितनी भी पंजीकृत संख्या है, उस संख्या का 50% ही एक दिन में बुलाया जाएगा। इसी के साथ विद्यालय को 2 पारियों में संचालित किया जा रहा है। पहली पाली सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी, वहीं दूसरी पाली 12:30 से लेकर 4:30 बजे तक संचालित की जाएगी। यहाँ पर विद्यालयों में छात्रों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। थर्मल स्कैनिंग भी होगी, साथ ही सैनिटाइजेशन की भी विधि व्यवस्था विद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मेरा नाम साक्षी मिश्रा है। किस क्लास में पढ़ती हो और आज बहुत दिन बाद स्कूल खुला है, कैसा लग रहा है? सर स्कूल तो बहुत पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और स्कूल में सारी व्यवस्था भी हो रही है, हैंड सैनिटाइजर भी सबको दिया जा रहा है और बच्चों को मास्क भी दिया जा रहा है और दूरी का पालन भी सर लोग करवा रहे हैं। बच्चे दूरी बना के बैठे हुए हैं और पढ़ाई भी ऑनलाइन क्लास में इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी जितना स्कूल खुलने के बाद हो रही है। तो क्या लगता है कि जो है विद्यालय खुले रहने चाहिए? तो विद्यालय खुला रहेगा तो इससे बच्चों का भविष्य भी सही रहेगा। मतलब उस तरीके से ऑनलाइन क्लास में इतने अच्छे से बच्चे भी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके पास फ़ोन ही है घर पर। सब बच्चे फ़ोन से नहीं, सबके पास इतना फ़ोन नहीं है कि सबकी कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं है कि बच्चे फ़ोन लेकर पढ़ाई कर सकें। तो इस तरह से जब अगर स्कूल खुला रहेगा तो इससे गरीब बच्चे भी आकर स्कूल में पढ़ सकते हैं और उनको और इस तरह से शिक्षा भी आगे बढ़ सकेगी। सुमित, आज स्कूल खुला है आपका, कैसा लग रहा है आपको? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल खुलने में हम सबको बहुत खुशी है और हमारे स्कूल में सबसे पहले तो सैनिटाइजर कराया गया और हमारे स्कूल में जब क्लास में बैठा है तो हर एक सीट पे 2-2 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस दूरी बना के अगर हम दूरी बना के रखेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी चलेगी और हम सब सुरक्षित भी रहेंगे। और क्या कहते हैं, ऑनलाइन जब हमारी क्लास चल रही तो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। जब टीचर हमारे आमने सामने हमको प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे हमको समझ में भी आएगा और हम क्या कहते हैं हमारी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी और हमारा कोर्स भी अच्छे से पूरा होगा, पेपर भी अच्छे से होगा और हमें अच्छा समझ में भी आएगा। क्या नाम है आपका? शिवानी त्रिपाठी। आज विद्यालय खुले हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारा विद्यालय खुल गया है और हमारी जब तक हमारा विद्यालय नहीं खुला था हमारी पढ़ाई अव्यवस्थित चल रही थी, अब पूर्ण रूप से व्यवस्थित चल रही है और हमें इस कोरोना काल में हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। इस कोरोना काल में हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ, जिससे हम क्या लगता है कहाँ तक अब सही रहेगा विद्यालय खुला जाना? विद्यालय अगर खुला रहेगा तो हमारे पेपर्स, हमारी पढ़ाई सब कुछ अच्छी चलेगी। अगर विद्यालय नहीं खुला रहेगा हमें कुछ नहीं समझ आए। ऑनलाइन क्लासेस में वगैरह कुछ नहीं समझ आता था, हमें क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरह हमें टीचर अब आमने सामने बैठा के पूर्ण रूप से समझाते हैं, समझ आता है। इन सब व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए गैर जनपद के किसी बड़े अधिकारी को जिले का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। भैया, आज जो विद्यालय आज से खुला है, क्या गाइडलाइन का है, कैसे पालन हो रहा है, जो है कितने लगभग बच्चे आए हुए हैं? कोविड-19 के तहत 2 शिफ्ट में विद्यालय चलाया जा रहा है। पहली शिफ्ट में कक्षा 9 और 10 के छात्रों को बुलाया जा रहा है और दूसरी शिफ्ट में 11 और 12 के बच्चों को बुलाया जा रहा है। आज उपस्थिति ये रही कि हमारे 36% बच्चे उपस्थित थे जो पंजीकृत हैं तथा 2 गज की दूरी पर बच्चों को बैठाया गया है। उनको ये बता दिया गया है कि मास्क लगाए रखें। विद्यालय परिसर को भी सैनिटाइज करा दिया गया है, मास्क आवश्यक कर दिया गया है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा गया है कि कोई भी बच्चा संक्रमित न हो। साथ में उनको ये भी हिदायत दिया जा रहा है कि कोई भी छात्र गुरु का अगर सम्मान करना चाहता है तो प्रणाम करके सम्मान करे, पैर न छुए, एक दूसरे को स्पर्श न करें।
ये विधा बनाई गई है कि जिससे कोई भी छात्र या शिक्षक संक्रमित न हो। ऐसे में यदि किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था है? अब सर्दी या जुकाम टाइप का अगर किसी प्रारंभिक उपचार में हम लोग जो है स्वयं तो दवा दे नहीं सकते हैं, फ़ोन करते हैं हॉस्पिटल को जो अभी तक विधा रही है, वहाँ से लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं और बच्चे को तत्काल घर जो है भेज दिया जाता है कि वो अपनी सुरक्षा घर में रह कर के करे, जो है दूसरे बच्चे उससे संक्रमित ना हो।